हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स 20.68 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से 2.83 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है, उसी तरह से मार्केट के अंदर में हमें ग्रोथ भी देखने को मिला है, एडिशन भी देखने को मिला है। सो बात कर रहे हैं हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। एक दिन पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने अच्छा फॉल दिखाया था और आज के दिन में ठीक ठाक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। वाई एम सेइंग बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है क्योंकि लास्ट डे जब हम फॉल हुए थे, जब गिरे थे, तो लोअर एंड पे जाके क्लोजिंग दी थी और आज हम हायर एंड पे जाके हमने क्लोजिंग देते हुए हम नजर आए हुए हैं। सो बेसिकली बात कर लेते हैं निफ्टी 50 ने कितने पॉइंट्स का मूव दिया या ओपनिंग कहां पे थी। ओपनिंग 10,910 पे थी, लो बनाया 10,854 का एंड क्लोजिंग आपके सामने 11,050 की है। कितना पॉइंट्स? लगभग 220 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बैंक निफ्टी 20,982 यानी 21,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुआ है, पर 21,000 के ऊपर भी गए थे हम। ओपनिंग 20,740, लो बनाया 20,420 का एंड क्लोजिंग आपके सामने 21,000 के आसपास है। लगभग लेट्स से 530 से 550 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मिला होगा हमें बैंक निफ्टी के अंदर में। सो पॉइंट वाइज डेफिनेटली अच्छा है, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि रिकवरी इसलिए अच्छी है क्योंकि जिस लिए हम गिरे थे, यूएस मार्केट के चलते हुए हम गिरे थे, जितना यूएस मार्केट नहीं गिरा उससे ज्यादा तो हम गिर गए थे। सो रिएक्शन ज्यादा हो गया था, ओवर रिएक्शन था, तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पोजीशन, क्या ये 11,050 यानी अब 11,000 के ऊपर हम चले गए निफ्टी के ऊपर, तो अब नीचे नहीं आएंगे, या निफ्टी बैंक में अब अगला हम 21,200 400 की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में आने वाले टाइम पे यानी चार्ट के ऊपर में और कुछ डेटा के ऊपर में डिस्कस करके हम कोशिश करेंगे इसका रिजल्ट निकालने की। क्या ट्रेड लिया था हमने? सो ट्रेड जो हमने लिया हुआ था, बेसिकली एक ट्रेड जो हमारा था, इसके अंदर में हमने ये 19 सितंबर को लिया हुआ था, लॉन्ग किया हुआ था, 21,400 सी था वहां पे, लेकिन जो सडन फॉल देखने को मिला उसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। उसके बाद में रिकवर भी हुआ, बट हम इस पोजीशन से हम बाहर निकल गए थे। ये लॉस की रिकवरी करने के लिए एक पोजीशन हमने बनाई हुई थी जो कि प्रोटेक्टिव पुट पोजीशन थी, जिसके अंदर में 21,600 फ्यूचर एंड 21,600 का पी हमने नवंबर सीरीज का हमने बाय किया। क्यों नवंबर सीरीज का बाय किया? क्योंकि जो फॉल, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये फॉल जो है कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट यूएस का जो इलेक्शंस होने हैं उसका इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली इलेक्शन तब तक खत्म हो जाएंगे एंड जहां हम अभी फिलहाल 21,600 के आसपास में, ये बेसिकली 20,600 है, नॉट एग्जैक्टली 21,600, दिस इज 20,600। सो 20,600 का फ्यूचर लिया बेसिकली एट द मनी। सो नवंबर तक जब ये खत्म हो जाएंगे
उस टाइम पे आपको मार्केट 20 to 23,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सो फ्यूचर के अंदर में यहाँ पे आपको अच्छी खासी रिकवरी रहेगी, और अगर हम 23,000 के आसपास में जाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर आपको स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है इसके अंदर में आराम से 30-40,000 रुपीज बनता हुआ नजर आएगा। वन लॉट के लिए 47,000 का इसमें आपको मार्जिन देना पड़ता है। सो ये ट्रेड हमने ऑलरेडी ले रखा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी एक्टिव। ये एक दिन के लिए ट्रेड नहीं था, ये एक्टिव है ऑलरेडी फिलहाल के टाइम पे। अनदर हमने एक सेल किया था 20,200 पी हमने सेल किया था 175 रुपीज में, 145 में हमने उसे सेल वापस मतलब बाय कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया, जबकि वो 98 रुपीज तक भी गया हुआ था। सो ये कुछ ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो मैंने फ्यू ट्रेड्स दिए थे जिसके अंदर में प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर आप हमारे स्मार्ट ट्रेड्स क्लब के मेंबर तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स व्हाट्सएप पे मिल रहा होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं ताकि आपको उस पर हेल्प मिल सके। सो दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में बात करना। देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की रिकवरी किस तरह से चलती हुई नजर आ सकती है। क्या हमें इस वीक के अंदर में एक्सपेक्टेशन रखें, क्या कहां तक क्लोजिंग हो सकती है इस वीक के अंदर में, बात कर लेते हैं उसके बारे में। सो फिलहाल लास्ट डे जो रिकवरी हुई है, रिकवरी अच्छी रिकवरी है। हमने एक दिन पहले का जो कैंडल था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बट इवन देन 11,150 एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी भी निफ्टी के अंदर में। सो हमने रिकवरी तो दे दी है, रिकवरी देते समय हमने 11,150 के ऊपर जाके हमने यानी उसके आसपास में आके हमने क्लोजिंग भी दे दी है, और अगर डेली कैंडल पे इसे देखेंगे तो अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 11,150 का है। जब तक आप 11,150 के ऊपर नहीं क्लोज होते हैं, 11,150 के ऊपर नहीं क्लोज होते हैं, तब तक रिवर्सल के पूरे चांसेस रहेंगे, तब तक पूरा चांस रहेगा कि आप एक बार नीचे की तरफ आए। आप एक बार नीचे की तरफ कौन से लेवल पे, नीचे की तरफ एटलीस्ट 11,800 के लेवल पे आने के पूरे चांसेस बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, जिस डेटा के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। सो बैंक निफ्टी, चलिए वो डेटा ही देख लेते हैं पहले। सो मैं बात कर रहा हूं FII के डेटा के ऊपर में। लुक एट सितंबर मंथ, ये कैश सेगमेंट का मैं आपको पूरा यहाँ पे कैश सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ सितंबर मंथ के बारे में बात करूं तो ओवरऑल आपको रेड ज्यादा दिखेगा देन ग्रीन। टोटल 9,214 करोड़ का सेल किया हुआ है, और इवन DII ने भी 1,418 करोड़ का सेल किया है। लास्ट फ्यू डेज के अंदर में जो सेल था वो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए, 2,072, 3,900 यानी ऑलमोस्ट 4,000, एंड 25th को भी ये रुकते हुए नजर नहीं आए, जबकि इतनी अच्छी रिकवरी हुई थी तो भी ये रुकते हुए नजर नहीं आए। अगर 24th एंड 25th में डिफरेंस देखेंगे आप तो आपको DII में डिफरेंस दिखेगा। फर्क यही हुआ है कि 25 सितंबर को DII ने बाय किया 20,070 का, एंड FII ने 20,080 का करोड़ का सेल किया है, जबकि वेडनेसडे माफ करें 24 सितंबर को FII ने 1,885 का सेल किया था और DII ने सिर्फ 188 का बाय किया था, करोड़ का बाय किया था। इसकी वजह से फॉल बहुत ज्यादा था। अब कल रिवर्सल होने का रीजन ये था। ओवरऑल अभी भी देखेंगे तो FII कैश सेगमेंट में बिकॉली कर रहा है। 2-3 दिन की बिकॉली और देखनी पड़ेगी और उससे समझ में आएगा कि ये अक्टूबर मंथ में क्या हो सकता है। ग्राफ वाइज अगर आप देखें तो ग्राफ वाइज आपको सेल इंटेंस होता हुआ नजर आ रहा है लास्ट 4 दिन के अंदर में, और DII की तरफ से पार्टिसिपेशन कम है, बट यस बाई साइड की पार्टिसिपेशन है। FNO का डेटा अगर देखेंगे, FNO डेटा, लेट्स लुक एट डायरेक्टली ग्राफ। अगर FNO का डेटा देखेंगे तो FNO डेटा के अंदर में जो पोजीशन बनाई है ये FII की पोजीशंस है। लॉन्ग के फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग 47,407 लॉट्स का है, एंड जो शॉर्ट किया हुआ है वो 40,372, ठीक ठाक ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस के अंदर में डेटा बनते हुए आ रहा है वहां पे 28,300 एंड लगभग 2,83,967 का शॉर्ट किया हुआ है, जो आपका पुट ऑप्शन है, सॉरी माफ करिएगा, पुट को बाय किया है इन्होंने। सो ऑप्शन इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग किया है, पुट को बाय किया है। पुट को बाय क्यों करते हैं? जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है। और कॉल को बाय किया हुआ है जो कि लगभग 2 लाख लॉट्स के नीचे ही है, और यहाँ पे लगभग 3 लाख लॉट्स के आसपास का आपको बाय किया हुआ पुट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि जो FII का व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है। 25th का डेटा दिखा रहा, तो FII अभी भी पुट लॉन्ग कर रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। साथ में कॉल शॉर्ट भी किया गया है। कॉल शॉर्ट करना मतलब मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट स्टेबल रहेगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा। एंड पुट शॉर्ट किया है 1,53,941 का ओपन इंटरेस्ट वहां पे भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये डेटा थोड़ा टेंशन वाला बात है,
2,83,967 का जो पुट लॉन्ग किया गया है, ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। इसके चलते मैं आपको बोल रहा हूं कि हो सकता है हम एक बार फिर से एटलीस्ट 10,850 या 800 के आसपास में निफ्टी में आते हुए नजर आए। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में कैसा पोजीशन बन रहा है। ऑप्शन चेन अगर रिफर करें तो हमने जो क्लोजिंग दी है कहां पे दी है, 11,150 के आसपास में, सो 11,050 के आसपास में। So 11 will take 11,050, not exactly, let's say 11,000 as in the money और वहां पे और at the money, और उसके बारे में बात करते हैं। Look at the kind of open interest we have, 22,400 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अनवाइंडिंग हुई है 5,177, 7,754, 3,866, इसके अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अनवाइंडिंग क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर गया तो डेफिनेटली अनवाइंडिंग होनी है। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उन्होंने वहां से अपने शॉर्ट काटे हुए हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,500 पे नजर आएगा। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 27,000 का है, 11,200। 11,150 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है चार्ट के ऊपर में। 11,200 एक सेकेंड ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दिखा रहा है। कहां पे? ऑप्शन चेन के ऊपर में। इवन 11,100 पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है 25,000 का। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,300 पे है। यानी मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता भी है तो उसे 11,100, 11,200 एंड 11,300 की बात नहीं करें तो 11,500 पे रेजिस्टेंस फेस करने को कंटिन्यूसली मिलने वाला है। इनफैक्ट इन द मनी में जो कि 11,000 है, इन द मनी में भी 22,400 का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट देखने को मिल रहा है हमें। कॉल साइड में ये इस पोजीशन। पुट साइड की बात करते हैं, यहां पे हाईएस्ट ओपन कितना और कितने पे है। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 10,800 पे देखने को मिलेगा, 26,568 का। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डीप है 10,500 पे देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000 का आपको 11,000 पे देखने को मिल रहा है। यानी यहां पे थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है 11,000। हाँ, कुछ मीनिंगफुल राइटिंग्स होते हुए नजर आए जो कि डीप में हुई है ज्यादा। 12,753, 11,317, 10,067, यानी राइटर्स अभी भी डरे हैं और 10,500 के ऊपर में राइटिंग कर रहे हैं। 34 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज 55 पैसे में भी राइटिंग कर रहे हैं वहां पे। सो मार्केट वोलेटाइल होने के पूरे चांसेस हैं। मार्केट यहां से आपको 200-300 पॉइंट का रेंज दिखा सकते हैं। स्ट्रैडल का एक बार अगर हम देखें, स्ट्रैडल क्या बात कर रहा है तो 90 रुपीज एंड 116 की बात करें क्योंकि एग्जैक्टली ये एट द मनी है। सो 19 और 116 की बात करें अगर तो लगभग 206 रुपए की बात हो रही है, 206 पॉइंट्स का। यानी यहां से 11,050 से 10,850 एंड ऊपर की तरफ 11,050 से 11,300, राइट, माफ करिए 200 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना। सो 250, 11,850 से 11,250 का रेंज एक बार समझ में आ रहा है कि इतनी में वॉलेटिलिटी हो सकती है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर में भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिला जो निफ्टी के अंदर में देखने को मिला। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने 21,000 का लेवल तोड़ा तो, लेकिन वहां पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, पर कल के मुकाबले में जो कैंडल बना था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ 21,200। अगर 21,200 के ऊपर क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी सक्सेसफुल होता है तो आप मान सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। नहीं तो 21,200, 21,300 के लेवल में एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाए जा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जितना 20,500 के आसपास या 600 के आसपास में मिले उतना वहां पे बाय पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। इंट्राडे अगर क्लोजिंग जैसे मैं बता रहा हूं 21,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है एक बार, तो जो भी आपके शॉर्ट पोजीशन है उसे स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। और अगर इंट्राडे 20,600 के नीचे क्लोजिंग और लेट्स से फॉर दी 20,750 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है एक बार, तो वहां से हमें जितने भी हमारे लॉन्ग पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर लेने चाहिए। बैंक निफ्टी फिलहाल ये भी वोलाटाइल रहेगा और इन लेवल्स के ऊपर में नजर रहेगी। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन में कहां क्या इंडिकेशन मिल रहा है। ऑप्शन चेन में आपको फ्राइडे का दिन, सिंस अभी कॉन्ट्रैक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है, 20,982 के आसपास में काम कर रहे हैं, तो 21,000 आपके लिए एट द मनी होना चाहिए। सो 21,000 के बारे में डिस्कस करेंगे और सिंस 500 का मल्टीपल है तो यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा हमें। लुक एट दिस, 26,545 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 31,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें 21,500 पे देखने को मिल रहा है एंड 25,119 का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? 22,000, 23,000 पे भी इंटरेस्टिंगली ठीक ठाक ओपन पोजीशन देखने को आपको मिल जाएगा जो कि है 20,407 का। तो आइडली स्पीकिंग ये आपका सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है। थोड़ा डीप में जाके सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनाया जा रहा है। सेफ है,
34 रुपीज, माफ करें 7 रुपीज में ही राइटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से 10 रुपीज में राइटिंग की जा रही है निफ्टी में, यहाँ पे 7 रुपीज में राइटिंग की जा रही है। लेकिन उतना डीप हम नहीं जाएंगे। तो अगर देखें तो फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ मिलेगा, 21,500 पे मिलेगा। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 21,000 पे। एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 22,000 पे। पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 26,046 का है और वो 20,000 पे सेफ है। इतनी फॉल के बाद में भी हम 20,400 के नीचे नहीं गए हुए हैं, तो वहाँ पे सेफ आपको देखने को मिल रहेगा। दैट इज सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 20,500 पे मिलेगा एंड सेकंड यहाँ पे, और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डीप में 19,500 पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे भी जो रेंज है वोलाटिलिटी की ही बात कर रही है, वोलाटाइल सेशन होने की बात हो रही है। 21,000 पे है, लेकिन 21,000 से आइदर साइड मूवमेंट पॉसिबल बनता है। जिस तरह से एफआईआई भी पोजीशन बना रहा है, एफआईआई तो बेरिश पोजीशन ज्यादा इंक्लाइन दिख रहे हैं, बेरिश पोजीशन ज्यादा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो 21,000 से नीचे जाएंगे तो कितना रेंज बनता है वो देख लेते हैं। 308 रुपीज एंड 384 रुपीज का एक बार ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे, लगभग 700 की बात हो रही है। और यहाँ से 21,700 की बात करें तो 20,300 से लेके 21,700 का रेंज सामने आ रहा है स्ट्रैडल के हिसाब से। सो अगर ऊपर की तरफ मिलते हैं, अगर 21,200 ब्रेक होता है, वहां पे सस्टेन करते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो लॉन्ग जैसा मैंने बताया लॉन्ग बनाया जा सकता है। शॉर्ट तो काट लेना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ 20,700 के नीचे क्लोज देते तो वहां पे आपको लॉन्ग काट लेने चाहिए अपने, नहीं तो आने वाले में ये और भी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आइदर साइड दिखा सकते हैं। यानी 20,700 माइनस 300 भी आप ले सकते हैं और 20,300 प्लस 300 भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ये हो गई बात बैंक निफ्टी और निफ्टी की। देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो काम करते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से वोलाटिलिटी मार्केट के अंदर में देखने को मिल रही है, हर स्टॉक उसी हिसाब से घूमते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बढ़िया थे, वोल्टास हमने काफी पहले से हमने इसके बारे में मेंशन किया था कि बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी से बाय करिए। देख सकते हैं चार्ट के ऊपर में अच्छा बाई में 19 रुपीज का ग्रोथ वहां पे देखने को मिल रहा है। 3 स्टॉक, तीनों के अंदर में पैटर्न्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रैमको सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल आपको एक हैमर पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस रख लीजिए 138 के आसपास में और इसे बाय किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 150 प्लस। इसे एक बार बाय किया, स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो आपको 160-165 के रेंज में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकता है आने वाले 10-15 दिनों के अंदर में। रैमको सीमेंट के बारे में बात करें, यहां पे भी आपको पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है और 720 का टारगेट एक बार करंट मार्केट पे लेके 720-725 के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से 702 और 701। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक वोलेटाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है बुलिश आरामी पैटर्न है, जहां पे ये इनगल्फ कर, नॉट एग्जैक्टली इनगल्फिंग, इनसाइड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की तरफ 616, 614 के टारगेट लेके आप 570 यानी 590 पे काम करें तो 570 थोड़ा सा डीप हो जाएगा। स्टॉप लॉस 590 है तो 582, 579 के आसपास में एक बार स्टॉप लॉस रख के काम इसमें भी किया जा सकता है। सो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया, इनफैक्ट आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपने कोई पोजीशन बना रखी है उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी उसे हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दी प्लैटिनम मेंबरशिप ऑल्सो। होप ये वीक, ये महीना आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय।